हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक प्यारी सी सुबह के साथ साथ एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और सुबह ही मैंने जल्दी से बच्चों के लिए लंच बना दिया था और बच्चे स्कूल भी चले गए हैं। इसके बाद ही फिर खाना बनाना शुरू किया है। बच्चों के लिए सूखे आलू की सब्जी और पूड़ी सेंक दी थी, जल्दी से गैस पे बना दी थी क्योंकि लाइट सुबह से आज हरकत कर रही थी, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। इस वजह से फिर हमने सिर्फ चाय इंडक्शन पर बनाई थी और सब्जी पूड़ी बच्चों के लिए गैस पे बना दिया था। और दोनों स्कूल चले गए तब जाके जो बर्तन फैले पड़े थे, जल्दी जल्दी में कई चीज़ें जहाँ उठाओ वहीं पर छोड़ दी, तो उनको एक साइड रख दिया था और फिर यहाँ पर आ गए थे सब्जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले आज हमें बनाना है सोयाबीन की सब्जी। सोया बरी की नहीं, सोयाबीन की सब्जी। जो दाने रहते हैं बिल्कुल राजमा जैसे लगते हैं देखने में, सिर्फ कलर चेंज रहता है। ये थोड़ा राजमा डार्क कलर का रहता है, कत्थई कत्थई, लेकिन ये लाइट कलर का है और बहुत अच्छी सोयाबीन की सब्जी लगती है, राजमा से अच्छी लगती है और हमारे घर में सभी को पसंद है। तब हम मम्मी के यहाँ गए थे तब वहाँ से लेके आए थे। यहाँ पर तो नहीं होता है सोयाबीन और हमारे यहाँ वहाँ पर इसी की खेती होती है बरसात में। जैसे कई जगह उड़दा मूंग मक्का होती है, उसी तरह हमारे यहाँ सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो मम्मी के यहाँ से लेके आए थे, तब से रखा था और मम्मी को बहुत ही पसंद है। 2-3 दिन से कह रही थी कि सोयाबीन की सब्जी बना लो, लेकिन जब रात में भूल ही जाते थे, याद ही नहीं रहता था भिगोने के लिए। जैसे रात में राजमा भिगो के रखते हैं, ऐसे ही भिगो के रात में ही रख दिया था और सुबह उबाल भी लिया था। तो इसी में से आलू डाल दिए थे, तो बच्चों को सूखी सब्जी बना दी थी और फिर सबके लिए बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी रसीली, और इसी के साथ चावल भी बनाएंगे। और इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है और हमारे घर में तो सबको ही पसंद है। और सब जो आप ये समझेंगे कि ये राजमा ही है, लेकिन थोड़ा टेस्ट अलग रहता है। इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, थोड़ा राजमा का इतना अच्छा नहीं लगता है। वो फिर अपना अपना बनाने का तरीका है और हमारे घर में इसकी सब्जी सभी को बहुत पसंद है। तो इसके साथ चावल भी बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाएंगे। और जब बच्चों के लिए पूड़ी सेंकी थी तब आटा लगा लिया था, तो थोड़ा कम लग रहा था, तो और लगा लेंगे थोड़ा सा, तब जाके फिर बाद में रोटी बनाएंगे। आटा लगा के रख देंगे, जब तक मसाला भुनेगा तब बाद में इसको डालेंगे। और बीच बीच में चलाते जा रहे थे कि अच्छे से मसाला भुन जाए। वो आँच बिल्कुल मैंने मद्दी कर दी थी कि जितना अच्छे से मसाला भुन जाएगा उतनी ही अच्छी सब्जी लगेगी। और बस फिर डाल दिया इसको, थोड़ी देर ऐसे ही मसाले में चलाते रहेंगे, तब जाके पानी डालेंगे। और फिर अपने हिसाब से जितना, जैसे आपको रसीला करना है या थोड़ा कम करना है, उसी हिसाब से हमने पानी डाल दिया है, क्योंकि चावल के साथ थोड़ी रसीली ही सब्जी अच्छी लगती है और ये चीज़ें थोड़ी रसीली अच्छी लगती हैं, सूखी अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस उसी हिसाब से पानी डाल दिया था और फिर आंच भी तेज़ कर दी थी कि अच्छे से खौल जाए। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, जल्दी से उबली हुई सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आटा लगा के रख दिया है और जब तक अभी बच्चों के लिए हमने लंच बनाया था गैस पे, तो वो भी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, तो उसको भी एक सही कर देंगे, पहुंच देंगे। वैसे सामान तो सब हमने समेट के एक साथ रख दिया था, लेकिन गैस साफ़ नहीं की थी। सिर्फ यहाँ पर किचन में हमने चाय बनाई थी, तो वहाँ पर तो कुछ गंदा नहीं हुआ था, सही है। इसलिए जिस दिन लाइट रहे वो बीच बीच में 1-2 बार चली जाए ना, तो दोहरा काम बढ़ जाता है कि थोड़ा बहुत काम इंडक्शन पर किया, फिर थोड़ा बहुत गैस पे किया, क्योंकि फिर जल्दी के चक्कर में चूल्हा तो जलाते नहीं है क्योंकि टाइम लगता है। तो इसी वजह से 2 जगह और चूल्हा जलाओ तो 3 जगह फैल ही जाता है। तो यहाँ का समेट लेंगे सारा सामान, एक साइड रख दिया है और बस गैस अच्छे से साफ़ कर देंगे और आटा लगा दिया है। तो जब तक आटा सेट हो जाएगा, जब तक सब्जी भी बन जाएगी। और ये बर्तन है सब इकट्ठे करके रख देंगे, बाद में धुलेंगे। और सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया है। वो फिर जब तक सब्जी पक रही है तब तक थोड़ा बहुत, जैसे कमरे में बच्चों ने खाया तो वहाँ पर रखा था सामान, तो वो लेके आ गए थे, तो किचन के गेट बंद करके गए थे, क्योंकि बिल्ली बहुत परेशान करती है
और बस देखिए सब्जी बन गई है। तो इसमें हम कटी हुई धनिया डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखी रहेंगे, तब जाके फिर पलटेंगे इस भगोने में। और देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन गई है, सभी को बहुत पसंद है। आप लोग भी सोयाबीन की सब्जी बना के देखिएगा। सोयाबरी की सब्जी तो सभी ने बनाई है, हर कोई बनाता है, उससे भी अच्छी लगेगी ये सब्जी सोयाबीन की। और बहुत हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। और इसके बाद हमने सेक ली थी जल्दी से रोटियां। और कल जो कपड़े हमने इकट्ठे करके रखे हुए थे पोटली बना के, आज वो धुलेंगे, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, कल हमने नहीं धुल पाए थे क्योंकि मौसम भी सही नहीं था, सूखने लायक धूप नहीं निकल रही थी। और जब ज़्यादा कपड़े हों, मोटे हों, तो फिर सूखते नहीं हैं। और बरसात में अगर थोड़े बहुत ही गीले रह जाएं कपड़े या फिर बारिश के पानी से भीग जाएं तो महक जाती, बदबू आती है। इस वजह से फिर हमने धुले नहीं थे। तो आज तो धूप निकली है, बादल भी हैं, लेकिन बीच बीच में धूप भी निकल आती है। और इसके बाद फिर हमने रोटियां थोड़ी ही बना पाई थी और एक दो लोग आ गए थे पापा के पास किसी काम से, तो फिर हमने बीच में ही रोटी बनाना बंद कर दिया था और जल्दी से उन लोगों के लिए चाय बनाई, क्योंकि फिर मम्मी तो बाड़े का काम निपटा रही थी और यहाँ पर आई थी। हमने जो शक्करन इकट्ठा करके रख दिया था वो लेके गई हैं, तो बस वो वहाँ पर भी थी। फिर हमने यहाँ पर बीच में ही बंद कर दिया था रोटी बनाना और फिर जल्दी से चाय बनाई। फिर जब जाके फिर बाद में हमने रोटियाँ सेकी थी। अगर लगातार जो काम है तो वो करते रहो तो जल्दी से हो जाता है, बीच में बंद कर दो तो फिर उतना टाइम, फिर दोबारा से फिर हमने बाद में बनाई थी रोटियाँ। और इसके बाद रोटी बनाई, घी लगा के अंदर रख दिया था। और ये गमला लिए थे हमने 3, तो इनमें लगा अभी छेद नहीं किए हैं, तो इसमें अच्छी आगी थी लकड़ियाँ की, तो इसी से कर देंगे तो जल्दी से हो जाएंगे। तब जाके इनमें पेड़े लगाएंगे, पहले मिट्टी भरेंगे और अभी पेड़े कुछ जैसे फूलों के ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि फूल के जो पेड़े रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इनमें थोड़ा बड़ा ही छेद करेंगे, छोटे से अगर पानी नहीं निकल पाता है तो जो पेड़े पौधे लगाओ ना तो सड़ जाते हैं, ज़्यादा पानी भरा रहे। तो हमने थोड़े बड़े ही छेद किए थे इन गमलों में, तो इनको एक साइड रख देंगे करके। और फिर यहाँ पर साफ़ सुथरा करेंगे, बर्तन भी धुलेंगे और झाड़ू भी लगाएंगे। तो किचन में तो पोंछा मैंने सुबह ही लगा लिया था, आप लोगों को पता ही है कि किचन में पोंछा सुबह लगा लिया था। और यहाँ पर लगा भी लो तब भी दोबारा लगाना पड़ता है, और ना लगाओ तो फिर लगाना ही है। तो पहले चूल्हे की राख भर देंगे और यहाँ पर साफ़ सुथरा कर देंगे, तब जाके फिर बर्तन धुलेंगे। और बर्तन भी बहुत सारे रखे हैं, क्योंकि सुबह मैंने चाय के बर्तन बीच में नहीं धुले थे, तो सब बर्तन इकट्ठे करके रख लिए हैं, तब जाके धुलेंगे। वो पहले कलसियाँ मांज लेंगे, क्योंकि पीवे का पानी भी नहीं अभी भरा हुआ था, तो अच्छे से मैंने साफ करके धुल के रख देंगे। और फिर बर्तन धुलेंगे, तब जाके फिर बाद में पीने का पानी भरेंगे। और बर्तन धुल गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, तो इनको धुल के सब किचन में रख देंगे। और पीने के बर्तन हैं जो जहाँ पर पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर रख देंगे, फिर यहाँ पर साफ़ करेंगे। और कपड़े भी बहुत सारे रखे हुए हैं तो उनको धुलेंगे, और अभी पीने का पानी भी भरना है। और अगर जब तक ये सारे काम निपटाएंगे जब तक बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा। और आज ज़्यादा ही देर हो गई थी, क्योंकि बीच बीच में हम और एक्स्ट्रा काम पड़े थे उनको निपटाते जा रहे थे, इस वजह से और भी ज़्यादा देर हो गई है। और अभी कपड़े धुलना भी बाकी है, क्योंकि आज मौसम है कि कपड़े धुलेंगे तो सूख जाएंगे। और 2-3 दिन से ऐसा बीच बीच में बारिश भी हो जाती है और धूप भी निकल आती है। और देखिए इतने सारे कपड़े धुल के आ गए थे हम यहाँ पर, तो डाल देंगे सूखने के लिए। अच्छी धूप निकली रहेगी तो शाम तक सूख जाएंगे। तो आज के इस वीडियो का यहीं पर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।